अबू आसिम आजमी का भी बयान आया कि हम अलग बीएमसी का चुनाव लड़ेंगे। तो एमवीए में क्या चल रहा है, किस तरह की बयानबाजी हो रही है? दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ में जाने की बात आती है, क्या? नहीं, जहां तक कांग्रेस दल का सवाल है, बिहार चुनाव में सारे बिहारी कांग्रेस के खिलाफ वोट करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से राज ठाकरे उनके दलों ने मुंबई और महाराष्ट्र में बिहारियों को पीटा है, तो कांग्रेस को उस बात का डर था। उसलिए महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता ने कहा कि वो मनसे के साथ नहीं लड़ेंगे। अगर मनसे के साथ नहीं लड़ेंगे तो पिछले 2 महीने के अंतराल में आप क्या कर रहे थे? आपस में एक साथ पत्रकार वार्ता कर रहे। तो क्या सच्चाई है सारा महाराष्ट्र जानता है, देश जानता है। सिर्फ कांग्रेस नेता को मजबूरन ये बयान देना पड़ा कि वो मनसे के साथ नहीं लड़ेंगे ताकि बिहार के चुनाव में मार न पड़े। पहली बात। रहा सवाल महाराष्ट्र के अन्य दलों का, अब कौन कैसे लड़े उनकी इच्छा। हम मुंबई महानगर पालिका हम महायुति में लड़ेंगे। अन्य जगहों पर जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा सीटें बढ़ना प्राथमिकता है, तो अन्य जगह पे तीनों पार्टी के 3 शीर्ष नेता है, वो बैठ करके तय करेंगे कैसे लड़ा जाए। पर महाराष्ट्र में ये एक साथ लड़े, अलग लड़े, जीत हमारी सुनिश्चित काम के आधार पर है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि हम एमवीए के साथ नहीं जाएंगे, अलग चुनाव लड़ेंगे। अबू आसिम आजमी का बयान। देखिए, अबू आजमी और समाजवादी पार्टी, इसका मुंबई और महाराष्ट्र में बहुत रुतबा नहीं है, इस बात को स्वीकार करना होगा। और इनमें केवल चुनाव आया करके नहीं, ये हर चुनाव में देखा है कि इनमें आपसी लफड़े कितने हैं, आपसी झगड़े कितने हैं। तो ये आपसी इनके झगड़े चुनाव के सामने आते, छुप नहीं पाते, वो खुल करके सामने आते, वही खुल करके सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री का कल बयान आया देवेंद्र फडणवीस का कि हम यहाँ मुंबई में साथ में चुनाव लड़ेंगे महानगर पालिका का, और बाकी जगह जिस तरह से सीटें बनना चाहिए उस तरह से करेंगे। क्या? देखिए, शुरू से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि मुंबई महानगर पालिका महायुति के तहत लड़ेंगे, और अन्य जगहों पर किस प्रकार से लड़ा जाए ये तीनों दलों के शीर्ष नेता मिलकर के तय करेंगे। पर काम के आधार पर जब अंततः सीटें कितनी आई इसका आकलन होगा, तो आप देखोगे कि महायुति की सीटें पूरे महाराष्ट्र में सबसे अधिक आएगी, और वह भी काम के आधार पर। अब कौन कहां से लड़े, कैसे लड़े, ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी है, दोनों पार्टी के उप मुख्यमंत्री है, ये सारे मिलकर के तय करें। कल फिर से उद्धव ठाकरे जाके राज ठाकरे से मिले उनके घर पे। राज ठाकरे की माताजी का बर्थडे था, इस वजह से ये जो मुलाकातें हैं ये दिन ब दिन बढ़ते जा रही हैं। नहीं, अगर परिवार करके कोई 2 भाई अगर मिल रहे हैं, 2 परिवार मिल रहे हैं, तो इसमें किसी को आपत्ति का या टीका टिप्पणी करने का कोई कारण नहीं है। वो परिवार करके मिल सकते हैं, पर 2 राजनीतिक दल करके मिलना और परिवार करके मिलना, इसमें काफी अंतर है। और उन परिवार के बीच में पिछले 18-20 साल से किस प्रकार के रिश्ते रहे। अरे अमित ठाकरे, राज ठाकरे जी के बेटे को हराने के लिए किस प्रकार से उद्धव ठाकरे जी ने प्रयास किया, राज ठाकरे शिवसेना छोड़ करके चले जाए, इसलिए उद्धव ठाकरे जी ने किस प्रकार का षड्यंत्र किया, ये सारी बातें छुप नहीं पाई। पर खैर, वो राजनीति थी, परिवार करके वो इकट्ठे आते, तो उनको शुभकामनाएं। जिस तरह से नमाज पढ़ी गई मुस्लिम महिलाओं के साथ, तो उनके ऊपर मामला दर्ज हुआ है, और मुख्यमंत्री का बयान आया है कि कोई भी कायदा कानून हाथ में लेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हर धर्म को यदि अपनी प्रार्थना करनी है, इबादत करनी है, तो उसके लिए जगह है। पर जानबूझ करके राजनीति के हेतु से प्रेरित कुछ लोग अगर किसी को उकसाए और अन्य धर्म की भावनाओं को आहत करने का प्रयास करे, कानून हाथ में ले, जो प्रशासन के नियम है उसके विरोध में करे, तो कानून का काम करेगा, उसमें गैर क्या है। सवाल ये उठता है कि इस प्रकार की मंशा के पीछे कारण क्या। किसी के धर्म को किसी ने भी आहत नहीं करना चाहिए।
आदरणीय मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास, पर ओछी राजनीति के लिए कुछ लोग इस प्रकार से घिनौना कृत्य करते हैं, उन पर कानून काम करेगा। और शुद्धिकरण भी किया गया, बीजेपी की एक एमपी है उनकी तरफ से वहां पे शनिवार वाड़ा में। देखिए, हर धर्म की अपनी अपनी एक भाव भावना होती है और शनिवार वाड़ा उसको एक अलग इतिहास है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी से लेकर के पेशवाओं का एक अलग इतिहास है, सनातन हिंदू धर्म का एक इतिहास है, तो उसके तहत हर एक ने अपने भावनाओं को उजागर करने का प्रयास किया।